Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Good morning and Assalamu alaikum, dear students. This is our 21st lecture for English, and we were studying the structural grammar. We were on the topic of pronouns, and we have studied about the reflexive pronoun and about personal pronoun. Then we have studied about emphatic pronoun, and now we are going to study, after the vacations, we're going to study demonstrative pronoun. Demonstrative, we talk about demonstrative mean to demonstrate something. आप किसी चीज़ को डिक्लेयर करते हैं, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं. और इसकी अगर आप डेफिनेशन पढ़ लें, आप प्लीज़ ओपन पेज नंबर 72 and read the definition. A pronoun which points out an object or objects it refers to is called a demonstrative pronoun. Points out करता है क्या? जो noun, जो object है, उसको pronoun जो है ना point out करता है. This is her book. That is my pen. These are our crayons. Those are clowns which who work in a circus. And we have to note something. अब note क्या करना है? This is used. This जो use होता है pronoun कब होगा? जब to denote a single object. जब आप एक single object को denote करेंगे, ठीक है? और विच इज़ क्लोज टू द स्पीकर, जो बिल्कुल स्पीकर के बोलने वाले के बिल्कुल करीब बैठा हो, पड़ा हो. दीज ज़्यादा के लिए आपको पता यूज़ होता है. ये तब यूज़ होगा जब ज़्यादा हैं ऑब्जेक्ट्स और वो स्पीकर के पास ही हैं, करीब हैं. देन डैट आपको पता है सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये उसके लिए यूज़ होगा जो दूर चीज़ें हैं, स्पीकर से दूर है. फिर दोज यूज़ होगा फॉर द मोर ऑब्जेक्ट्स, प्लूरल यूज़ होगा एज अ प्लूरल, लेकिन ये भी तब यूज़ होगा जब चीज़ें दूर होंगी, एक स्पीकर से दूर बैठी होंगी. फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अब हमने इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ फिल करना है ब्लैंक्स को. डैश इज़ द मैन हु राइट्स विद अ क्विल. अब इसको जल्दी जल्दी करते हैं. दिस इज़ द मैन हु राइट्स विद अ क्विल. दोज आर द बॉयज़ हु स्कोर्ड क्वाइट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. दूर है ना थोड़े लड़के. दीज आर द पेट्स विच माई ब्रदर बॉट फॉर मी. ये करीब है, चीज़ें करीब है. दिस इज़ द काउ. नहीं, ये काउ दूर है. डैट इज द काउ होगा. डैट इज द काउ विच गिव्स मच मिल्क. ये भी स्टिक्स भी दूर होंगी. दोज आर द स्टिक्स विद विच द थीव्स वर बीटन. दिस इज द जेम. ये करीब है. दिस इज द जेम विच कॉस्ट मी $1,000 US. डैट इज अ हैन विच लेज एन एग डेली. ठीक है जी. डैट इज़ द हैन. डैट दूर है ना, हैन दूर है, इस वजह से डैट इज़ द हैन विच लेज एन एग डेली. दीज आर हर ग्लासेस. ये ज़्यादा के लिए है तो दीज आर हर ग्लासेस होगा. एंड नाउ वी टॉक अबाउट, आगे अगले पेज के ऊपर 9th वाला है. Those are the boys who have not been included in the दूर होंगे boys definitely, तो those are the boys आएगा. Those are the boys which have been beaten for the atmosphere is very warm, बल्कि hot ही चल रहा है आजकल weather, आपको पता है. तो that is why sweating बहुत ज़्यादा होती है आजकल. So back to the topic. 10th, दिस इज़ द टॉय आई हैव बॉट फॉर माई ब्रदर. ये करीब होगा. दिस इज़ द टॉय करीब करके कह रहा है, तो दिस यहाँ पे यूज़ हो जाएगा. आप इसको जो मैंने बोला है वो सुन के लिख लें काइंडली.
ताकि आपको दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी मैंने आपको बताया था क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव जब आप बात करते हो तो इंट्रोगेटिव का मतलब है सवालिया फ़िक्रे, टू आस्क समथिंग, टू आस्क अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चनेबल होते हैं। सो इसके अंदर जो प्रोनाउंस होते हैं हुज, व्हाट, हु, विच, इस तरह के प्रोनाउंस यूज़ होंगे। व्हाट आर यू आस्किंग फॉर, ये देख लें आगे एग्जांपल भी है। हुज इज़ दिस शर्ट, whom हैव यू लेंट योर बाइक, हु डज नॉट like to eat chocolate, which is her purse. A pronoun which is used to ask question is called interrogative pronoun. पहले डैश made you cry like this. What made you cry like this? किस चीज़ ने तुम्हें इस तरह रोने पे मजबूर। Which of the boys, whose नहीं हो सकता, which of the boys is your brother? उसके बाद हो जाएगा dash is this jacket, whose is this jacket, whose is this jacket, dash do you like the most in the car, whom do you like the most, who नहीं, whom do you like the most in the class, dash are these two, whose are these keys, dash crushed these flowers of mine, who crushed, इधर who आएगा, who crushed these flowers of mine, who broke the pot while handling it, which of these is your horse, dash is known as big cat, who is known as big cat, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। what is known as big cat या which is known as big cat, I think so who better रहेगा। who is known as big cat, whose is this bag, whose is this bag। अब indefinite pronouns पे आ जाते हैं हम। some, nobody, one, none, all were punished। ये हमने ये एग्जांपल्स इसकी पढ़ लेनी है, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आएंगे और पहले डेफिनेशन में पढ़ दूंगा। द प्रोनाउंस विच रेफर्स टू एनी पर्सन और थिंग इन वे आर नोन एज indefinite pronouns, many, few, anybody, everybody, anyone। So back to the exercise number, practice 7। fill in the blanks with appropriate indefinite pronouns से हमने इसको fill करना है given in the box। any, several, some, none, nobody, no one, many, someone, somebody। so dash of problems are due to negligence। some of problems हम कर सकते हैं, some of problems are due to negligence। then dash should be considered inferior to us। no one should be considered inferior to us। हमने एक मैसेज भी देना है अपने किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए, किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए कभी भी। dash of my friends are flown to America। many of my friends, ये many आएगा। dash cried for help। someone या somebody कर लेते हैं, somebody cried for help। dash was there, someone was there in the dark room, someone was there in the dark room। none of his relatives lives in America or lives in Australia। none हम लिख देंगे इधर। dash of my brothers are can explain the matter to you। any of my brother, कोई भी मेरा भाई आपको ये मैटर बता सकते हैं। dash will leave the place till we take the decision। several will leave, बहुत ज़्यादा लोग छोड़ देंगे ये जगह जब तक हम एक्सप्लेन अपना फाइनल डिसीजन देंगे। अब रिलेटिव प्रोनाउंस, इसकी भी मैं डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ूंगा। यू विल रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस जो है उसकी एग्जांपल पढ़ लीजिएगा एंड आई विल कम ऑन द एक्सरसाइज।
In the aforesaid sentences, the words which, who, that, whom, whose act as connectors, and each of them refer or relates to some noun going before. These are called relative pronouns. दो sentences के अंदर जब एक pronoun यूज़ किया जाता है, दो sentences को मिलाने के लिए, full stop के बगैर लिखने के लिए, उसको एज ए कनेक्टर वो यूज़ होता है प्रोनाउन, उसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. आगे हम एक्सरसाइज में भी करेंगे. एक्सरसाइज नंबर 9 में, प्रैक्टिस नंबर 9 में मैं बताऊंगा कैसे एज ए कनेक्टर प्रोनाउन यूज़ होता है रिलेटिव प्रोनाउन. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की अगर हम बात कर लें, ईच ऑफ द बॉयज वाज, ये आप पढ़ लीजिएगा, द प्रोनाउन विच रेफर्स टू एनी पर्सन, कोई पर्सन के साथ रेफर करे, या थिंग वन एट ए टाइम, एक के बारे में एट अ टाइम, इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ईच, आइदर, नाइदर, इस तरह के जो प्रोनाउन हैं. फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग हु, विच, whom, whose or that. The dog who has a bushy tail is mine. The dog that has a bushy tail is mine. या dad, the dog who has a आप कर लें क्योंकि एक living creature है. The dog who has a bushy tail is mine. That is the bag. Either dad, फिर से नहीं आ सकता, that he gave to his son. That is the bag which he gave to his son. Which आ जाएगा. This is the boy dash brother is missing. This is the boy whose brother is missing. The man who owns this shop is my father. Who आ जाएगा. Tipu was a warrior who struck the arrow through the eye of the fish. Those are the purses which are made from the fur of rare animal. The ball that hit the boy on the head was made of rubber. That आ जाएगा. He is the boy dash you gave me a real. He is the boy dash you gave me a real thriller. That is the boy who gave me. You नहीं तो you काट दें. Who gave me a real thriller. ये grammatical mistake है sentence के अंदर. These she eats the things dash she likes best. She eats the things that she likes best. She eats the things which she likes best. Which आ जाएगा dad की जगह. Which she likes best. The novel that you gave me, एक है ना. The novel that you gave me is a real thriller. ये तो हो गया आपकी एक्सरसाइज नंबर, प्रैक्टिस नंबर 8 होगी. नाउ वी विल डू इंशाल्लाह प्रैक्टिस नंबर 9. इसको हमने क्या करना है, जॉइन द सेंटेंसेस बाय यूजिंग हु, whom, whose, which और that. वही बात होगी. अब हमने रिलेटिव प्रोनाउन इधर यूज़ करना है. द बॉयज ब्रोक द स्कूल फर्नीचर, फुल स्टॉप, दे हैव बीन पनिश्ड. द बॉयज ब्रोक द स्कूल फर्नीचर, फुल स्टॉप. ख़त्म कर देंगे. आपने सेंटेंस लिखना है अभी से, ये ध्यान से सुन लें. यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. मैं बस आंसर आपको बता रहा हूँ, लिखना आपने खुद है. ये तो कर सकते हैं ना कि मैं लिख के भी आपको दिखाऊं. इससे बेहतर आप सुन के लिख लें. ये इतना तो कर सकते हैं क्योंकि मैंने एक भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं छोड़ नहीं रहा आपके लिए कि आप खुद करें. ठीक है, तो अगर मैं छोड़ नहीं रहा तो आप लिख तो सकते हैं. द बॉयज ब्रोक द स्कूल फर्नीचर. फॉर डैट दे हैव बीन पनिश्ड. फॉर आगे फॉर लिख देना है क्योंकि हमने सेंटेंस की सेंस भी रखनी है. फॉर डैट दे हैव बीन पनिश्ड. अगर हमने दे ख़त्म करना हो तो क्या करेंगे. द बॉयज ब्रोक द स्कूल फर्नीचर हु हैव बीन पनिश्ड. हु हैव बीन पनिश्ड. दे को ख़त्म करके आप ये भी कर सकते हैं या फॉर डैट भी कर सकते हैं. द शिप वॉज wrecked.
ये एक सेंटेंस हो गया, इट वॉज लोडेड विद गोल्ड. द शिप वॉज wrecked. डैट वॉज, ये इट को ख़त्म कर देंगे, इट को काट देना आपने. द शिप वॉज wrecked. डैट इट वॉज, फुल स्टॉप ख़त्म हो जाएगा. डैट इट वॉज लोडेड, इट वॉज नहीं, इट ख़त्म कर देना. द शिप वॉज wrecked. डैट वॉज लोडेड with gold. That was loaded with gold. This is a far-stretched meadow. Full stop. It is owned by my brother. This is a far-stretched meadow that is owned, which is owned by which आ जाएगा. This is a far-stretched meadow. Full stop खत्म. It भी खत्म. Which is owned by my brother. The child is clapping. His grandfather has won the race for or among old people. इसमें क्या करेंगे? The child is clapping. Whose grandfather? His खत्म, full stop खत्म. The child is clapping. Whose grandfather has won the race for or among old people. Tina is a girl. Full stop. She liked by everybody. She is liked by everybody. Tina is a girl who is, she खत्म हो जाएगा, full stop खत्म हो जाएगा. Tina is a girl who is liked by everybody. So students, we have finished this topic and that is it for today. Inshallah, in the next lesson we will study further and we will try to complete our syllabus. So do hard work, रिवाइज ऑल योर सिलेबस. जितना भी हमने पढ़ा है फर्स्ट टर्म का, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू रिवाइज इट, एंड इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन प्लान वेरी सून. थैंक यू सो मच.